आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। नए कनेक्शन के नाम पर जारी नए नोटिफिकेशन में भी जनता के साथ फिर से धोखा किया गया है, क्योंकि एनओसी की छूट के लिए जिन कॉलोनियों की लिस्ट जारी की गई है उसके तहत पुरानी कॉलोनी में भी किसी का मकान 2018 के बाद बना होगा तो उसका क्या होगा, ये कहना है वरिष्ठ अधिवक्ता रामवीर चौहान का। अभी भी एक राइडर लगाने की कोशिश की है कि जो मकान बने हुए हैं, हाउ कैन यू आइडेंटिफाइड। अगर किसी आदमी ने 2015 में कोई प्लॉट खरीद लिया, बाउंड्री बन गई, वहां पे वो कॉलोनी का पार्ट है और उसकी हैसियत निधि मकान बनाने की, वो रिटायर होकर आया 2018 में या 2020 में, उसके रिटायरमेंट का पैसा मिला, उसने वहां पे उस प्लॉट 20 साल पहले लिया था उसमें मकान बना लिया, तो क्या आप उसको डिप्राइव कर दोगे बिजली लेने से, या उस मकान को आप मना कर दोगे? उसने अपनी जिंदगी भर की पूंजी उस मकान को बनाने में लगा दी। तो ये अभी एक और घपला है इसके अंदर। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार 2 अक्टूबर को दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से डीडीए ने बिजली कंपनी को एनओसी से छूट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे जहां लाखों लोगों के चेहरे पर खुशी है, वहीं इस नोटिफिकेशन में भी लाखों लोगों के साथ खेल कर दिया गया है। इस बात की जानकारी वरिष्ठ अधिवक्ता एवं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने आकाश न्यूज़ टीम के साथ हुए खास मुलाकात के दौरान दी है। उन्होंने बिजली कंपनी द्वारा जारी लेटर को दिखाते हुए कहा कि इस नए नोटिफिकेशन के अनुसार जो घर 2018 से पहले बने हैं उन्हीं को बिजली कनेक्शन मिलेगा। अगर किसी ने प्लॉट इससे पहले खरीदा है और किसी कारणवश वो अपना मकान 2018 के बाद बनवाता है तो क्या उसे नए कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे? आप इस खास मुलाकात की पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसको बिजली के नए कनेक्शन मिलेंगे और किसको अब भी नहीं मिल पाएंगे। देखिए 2 मई 2023 को डीडीए ने एक लेटर लिखा, जितनी भी डिस्कॉम कंपनीज हैं दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही हैं, उनमें बीएसईएस है, टाटा पावर है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनके, और जो उनके प्रिंसिपल कमिश्नर है, सेक्रेटरी है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की। तो ये लेटर जो था ये जो लेटर लिखा गया, ये सही मायने में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेटर था। जब आप डिप्राइव करते हैं पब्लिक एट लार्ज को किसी बेसिक एमिनिटीज से, जैसे आपने अगर आप किसी को एजुकेशन से डिप्राइव कर दें कि कोई अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रह रहा है उसको एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो इसी तरह का ये मामला था कि बिजली उनको नहीं मिलेगी। तो जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी वो भी इसकी चपेट में आई, जो लाल डोरा आबादी थी वो भी इसकी चपेट में आया। ये दर्शाता है कि दिल्ली के जो प्रशासक हैं, उपराज्यपाल महोदय, वो बिना जमीनी हकीकत जाने हुए एक तुगलकी फरमान के तौर पे डीडीए के अधिकारियों से उन्होंने लेटर इशू करा दिया। वो क्यों था? वो जितनी भी दिल्ली में सिविक एजेंसीज हैं, चाहे वो डीडीए है, एमसीडी है या और कोई एजेंसी है, जब वो एजेंसियां फेल होगी अनऑथराइज्ड कॉलोनी को बनने से रोकने के लिए, तो उन्होंने एक हथियार चुना कि बिजली मत दो लोगों को, तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी बंद हो जाएगी। कोई मैकेनिज्म कोई प्रोवाइड नहीं किया, सिस्टम नहीं दिया लोगों को कि किस तरीके से ये होना था। अब ये एक और झूठ बोला गया दिल्ली की जनता के साथ। एक लेटर है जो मैं आपको ये लेटर दिखा रहा हूँ। इस लेटर पे ध्यान से गौर से देखें इस लेटर को। ये 2 अगस्त 2024 का लेटर है। 2 अगस्त 2024 का ये लेटर है और उपराज्यपाल महोदय घोषणा करते हैं 2 अक्टूबर को, यानी कि 2 महीने तक आपने दिल्ली के लोगों से सूचना छिपा कर रखी, अधिकारियों ने इंफॉर्मेशन छिपा कर रखी और उसके बाद इसको साइड पे डाल दिया। अगर आपके ये मिनट्स हैं उसके मीटिंग के, इसके अंदर कोई क्लियर स्पेसिफिक डायरेक्शन क्लियर नहीं है कुछ भी। अब इसमें एक और मजे की बात है कि बिना खुद ये लेटर का जो क्लोज नंबर 2 है, इसका जो लेटर है क्लोज नंबर 2 है, ये कहता है अगर कहीं पे डाउट है, डिफिकल्टीज है बाउंड्रीज के बारे में,
तो अगर वहां कोई कनेक्शन दिया जाएगा तो उसको वापस किया जा सकता है। और ये लेटर ये भी कहता है कि जो आप मीटर अप्लाई करेंगे तो वो बिजली कंपनियों के अधिकारी डीडीए को भेजेंगे एनओसी के लिए, और डीडीए 3 दिन के अंदर अंदर उसको, डीडीए अगर 15 दिन तक कोई जवाब नहीं देती है तो फिर उस पे वो एक्शन, आपको कनेक्शन मिल जाएगा। तो ये घालमेल किया गया दिल्ली की जनता के साथ। वैसे लेटर का टाइटल ये दे दिया कि दिल्ली के लाल डोरा एक्सटेंडेड आबादी 20 पॉइंट प्रोग्राम और 1731 कॉलोनी में एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हिडन एजेंडा दिल्ली सरकार का ये, केंद्र जो दिल्ली के प्रशासक है उनका ये है कि बिजली कंपनियां एनओसी को 3 दिन के अंदर अंदर डीडीए के पास भेजेंगी, और 3 दिन के अंदर उनके पास भेजेंगी, और 15 दिन तक अगर बिजली कंपनियों को कोई जवाब नहीं मिलता तो वो कनेक्शन जारी कर देंगी। इसमें एक और इस लेटर में बड़ी मजेदार बात है जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये कहते हैं अगर कोई कहीं किसी भी अधिकारी को डाउट है, अब इसमें जो सबसे बड़ा जो इश्यू है वो ये है कि इसमें लिखा है कि अगर कहीं भी लेटरल डेवलपमेंट है उस एरिया में ओवर द पीरियड, अगर उस पीरियड के बाद कोई वो है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जाएगी, अगर दे दी नहीं है तो उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा कनेक्शन को। हम बार बार यही कह रहे हैं कि डीडीए के अधिकार क्षेत्र से बाहर है बिजली, डीडीए इसको रोक नहीं सकती, और डीडीए के माध्यम से दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसको रोकने की कोशिश अभी भी की है, अभी भी एक राइडर लगाने की कोशिश की है कि जो मकान बने हुए हैं, हाउ कैन यू आइडेंटिफाइड, अगर किसी आदमी ने 2015 में कोई प्लॉट खरीद लिया, बाउंड्री बन गई वहां पे, वो कॉलोनी का पार्ट है, और उसकी हैसियत निधि मकान बनाने की, वो रिटायर होकर आया 2018 में या 2020 में, उसके रिटायरमेंट का पैसा मिला, उसने वहां पे उस जो प्लॉट 20 साल पहले लिया था उसमें मकान बना लिया, तो क्या आप उसको डिप्राइव कर दोगे बिजली लेने से, या उस मकान को आप मना कर दोगे? उसने अपनी जिंदगी भर की पूंजी उस मकान को बनाने में लगा दी। तो ये अभी एक और घपला है इसके अंदर, इसको गाइडलाइंस क्लियर करनी चाहिए थी दिल्ली सरकार को। उपराज्यपाल महोदय जो बार बार, हमने तो प्रदर्शन किया, हमने बिजली पंचायत आयोजित की, पिछले 1.5 साल से हम 1.5-2 साल से लगातार संघर्षरत हैं लोगों को, दिल्ली के लोगों को बिजली दिलाने के लिए, और हमने एक बहुत बड़े लेवल पे प्रदर्शन, आप लोग जानते हैं कि हमने दिल्ली के उपराज्यपाल के सामने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया डीडीए के खिलाफ और बिजली कंपनियों के खिलाफ कि साठगांठ है भ्रष्टाचार पनप रहा है। इससे भ्रष्टाचार को रोकने की बजाय भ्रष्टाचार को पनपाने के लिए उसके बीज डाले जाते हैं। सिर्फ दिल्ली के उपराज्यपाल की ना जमीनी हकीकत दिल्ली के उपराज्यपाल को नहीं पता था, और अब इस लेटर में जो लिखा है आपको सुन के बड़ा हैरानियत होगी कि इस लेटर में लिखा है कि रिप्रेजेंटेशन रिसीव फ्रॉम ग्राम सुधार महासभा। ये जो ग्राम सुधार महासभा है, जो गांव अर्बनाइज हुए हैं उनका जो फंड बीडीओ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास था, उसको खर्च करने के लिए एक सभा उपराज्यपाल के आदेश में बनाई गई। अब उपराज्यपाल खुद उस सभा बनाते हैं और खुद ही उसको उसके रिप्रेजेंटेशन से उसको खत्म करने की बात करते हैं। अगर आपको इतना ही दिल्ली के लोगों का भला करना था तो जो 1731 कॉलोनियां हैं उनमें सब में आरडब्ल्यू है, उनकी बाउंड्री आपको चेक करनी थी कि उनकी बाउंड्री कहाँ है, उनमें मकान कहाँ बने कहाँ नहीं बने। अगर किसी कॉलोनी में लोगों ने प्लॉट लेके डाले हुए हैं 15-20 साल से, जब उनका बजट अलाउ करेगा बनाएंगे मकान, तो उनके बारे में तो आपने फिजिबिलिटी कुछ की नहीं है, ना कोई वेरिफिकेशन है। आपने तो अभी भी ऐसा कर दिया कि आपने डीडीए के अधिकारियों और बिजली कंपनियों के हाथ में छोड़ दिया खुला करप्शन करने के लिए कि वो चाहेंगे तो किसी एरिया को बता देंगे हाँ जी ये ठीक है, वो चाहे ये तो उनकी डिस्क्रिप्शन होगी, इससे उल्टा नुकसान भी होगा लोगों का। ये खुला अच्छी बात है, लेकिन इसमें डायरेक्शन क्लियर नहीं है। दूसरा ये बताए उपराज्यपाल महोदय बताए कि 2 अगस्त 2024 को जो लेटर मिला था उस लेटर के संज्ञान में ये जो एनओसी का इशू खत्म किया गया है या कोई नई डायरेक्शंस उन्होंने इशू किए कंपनियों के लिए। अगर ये लेटर जो पहले इशू किया गया था, जबकि ये किसी भी दिल्ली के किसी भी आदमी के पास इस लेटर की कॉपी नहीं है, 2 महीने पहले जो लेटर इशू किया गया है कनेक्शन देने के लिए उसकी कॉपी किसी भी दिल्ली के आदमी के पास नहीं, ना ये पब्लिक डोमेन में था। आज ये अचानक कैसे साइट पे आया है लेटर? यानी कि दिल्ली की जनता को गुमराह करने 2 महीने से आपने उस डायरेक्शन को दबा कर रखा हुआ है। अब जब चुनाव की बात आ गई है, अब जब ऐसा लगने लगा कि कहीं चुनाव का माहौल ना बन जाए,
तो आप इस लेटर को अचानक लेके आ गए कि हमने बिजली खोल दी है। तो जो लोगों की जरूरतें हैं उनको विदहेल्ड नहीं कर सकते आप। आपको जब जमीन पे जा रहे हैं आप, तो लोगों को पता चल रहा है। अभी आपने म्यूटेशन की बात शुरू की, अभी आपको लगा कि बिजली लोगों को नहीं मिल रही है, आपने खुद ही तो इस तरह के जो ये तुगलकी फरमान तो खुद जारी किए आपने, और अब आप उनको खत्म करके अपने वाहवाही लूटना चाहते हैं, अपनी पीठ खुद दबा रही है। तो दिल्ली की जनता को सचेत रहना चाहिए। ये जो खेल चल रहा है, इस खेल से भी वाकिफ रहना चाहिए दिल्ली की जनता। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।